समर्थ ब्रह्मगीर महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बालक खुशहाल और लालनाथ गिर महाराज जी के बीच में संवाद चर्चा हो रही थी। ब्रह्मगीर महाराज ने कहा कि मैं आपका उपकार जीवन भर कभी भूलूंगा नहीं गुरुदेव, हमेशा आपको अपने हृदय में रखूंगा। मेरे अंदर सत्व रज और तम तीनों गुण कुंडली मार कर बैठे हुए थे, उन्हें आपने निकाल कर मेरा हृदय निर्मल एवं शुद्ध कर दिया। सारे विषयों के मेल को आपने अपने प्रताप से निकाल दिया और मुझे पवित्र बना दिया। गुरु का काम ठीक वैसा ही है जैसे कुम्हार का काम होता है ना, अंदर से कोमल हाथ लगाना और बाहर से ठोकना, उसी से जीवन निर्मल पवित्र गुरु बना देते हैं। आपने मेरे जीवन को आनंदमय बना दिया और मुझे ज्ञान की तलवार दे दी ताकि मैं अज्ञान को काट सकूं। आप देश में रहे, विदेश में रहे, परदेश में रहे, कहीं भी रहे, आपका धन अपहरण हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि भी शायद कुंठित हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। इसलिए तो बोलते कि परदेश में ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। और साथ ही वैराग्य की ढाल भी दी, जिसमें संसार के विषयों को ढाल वैराग्य रूपी ढाल से रोक सकूं। ब्रह्म की श्रुति ब्रह्म में लीन हो गई। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु महाराज की बार बार प्रशंसा की और ब्रह्म में लीन हो गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तभी चारों अलौकिक प्रकाश के दिव्य दर्शन हुए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव भगवान ही महेश्वर है। तस्मै श्री गुरवे नमः सह तौते। लेकिन हम जब इस धरा पर, इस भूमि पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं तो अनादि ब्रह्म को अपने आप प्रणाम हो जाता है कि गुरु कैसा होना चाहिए, ब्रह्मा के सदस्य, भगवान नारायण के समान और भगवान शिव के समान होना चाहिए। ऐसे गुरु को क्या कहते हैं? पर ब्रह्म व अनादि ब्रह्म से मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मिले कोई ऐसा संत फकीर, जो पहुंचा दे भवदरिया के तीर। ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए जो संसार सागर से, भव सागर से अनायास बड़ी आसानी से पार कर दे। जैसे पुल तो मनुष्य बनाते हैं, सेतु बनाने का काम मनुष्य का होता है, लेकिन चींटी अनायास ही बड़ी सरलता से, सहजता से नदी को पार कर लेती है। ठीक ऐसे ही गुरुदेव भगवान होते हैं। जो योग्य गुरु मिल जाए और शिष्य के सिर पर वरदान रख दे तो संसार चक्र के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मगीर महाराज की अलौकिक छवि देखकर जगन्नाथ गिर स्वामी भी बड़े परमानंद में मग्न हो गए। धन्य है साधुवाद साधुवाद, ब्रह्मगीर धन्य है। आज तुमने अपने माता पिता का नाम तो सहज में ही उज्जवल कर दिया, साथ में हमारा नाम भी उज्जवल हो गया कि आज लोग हमें अगर जानेंगे तो यही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि लालनाथ गिर महाराज जी के शिष्य ब्रह्मगीर महाराज हैं। नहीं, अब तुम्हारे नाम से हमारी पहचान होगी कि ब्रह्मगीर महाराज के गुरु महाराज लालनाथ गिर महाराज हैं। कितने बड़े गौरव की बात है, कितने गौरव की बात है कि एक पुत्र के नाम से पिता को जाना जाए। ये पिता के लिए सबसे बड़े गर्व की बात होती है। इस प्रकार ब्रह्मगीर महाराज ने पूर्ण ब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार प्राप्त किया। फिर समाधि से बाहर आने के बाद
उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म के अनुभव अपनी वाणी से इस प्रकार कहे। फिर उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने जो देखा, लागे करन ब्रह्म उपदेशा। ब्रह्म का उपदेश स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें ब्रह्म के बारे में समझाऊँ, लेकिन प्रयास बहुत करता हूँ, लेकिन अनुभूतियाँ समझा नहीं पाता हूँ। वह अनुभूति अपने स्वयं का विषय है, जो साधक स्वयं ही आनंद ले सकता है। यहाँ पर ब्रह्मगिर महाराज भी वही अपने अनुभव को बताने की चेष्टा कर रहे हैं गुरुदेव से कि मैंने समाधि में क्या देखा, क्या अनुभव किया। तो निर्गुण ब्रह्म के अनुभव अपनी वाणी से कहे। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सत्य का स्वरूप है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और शिव ही अनादि ब्रह्म है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसलिए हमारे पास जितना भी समय है उसे यही मानकर सोचना चाहिए कि ये जाने वाला है, और कौन सा क्षण, कौन सा पल कैसा आएगा हम नहीं जानते। तो हम जितना राम नाम धन एकत्रित कर सकते हैं वही हमारे जीवन में काम आएगा और वही पूंजी हमारे साथ जाएगी। तभी तो मीराबाई ने अपने शब्दों में लिखा, ब्रह्मगिर महाराज जी ने अपने भजनों में मीराबाई की महिमा का भी वर्णन किया है, क्योंकि भक्तों की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है।